हेलो प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको ज़बरदस्त तरीके से ही पढ़ाई करना है, ज़बरदस्ती से नहीं करना है, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई करने के लिए आपके गार्जियन पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आपको ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करना है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ हम लोगों के पास बिहार बोर्ड मात्र 2 मंथ या 3 मंथ बचा हुआ है। ओनली फॉर 2 मंथ, मान लो 2 मंथ। ओके, तो हम सभी लोग आज फाइनली समझेंगे प्रश्नावली 5.3 लिखा गया है। तो साथियों, मैंने जो एक 5 नंबर जो वीडियो अभी बनाया है उसमें प्रश्नावली 5.3 मेरे से मिस्टेक हो गया है। ओके, तो उसको 5.3 नहीं, हम लोग 5.2 बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो इससे आप ये सीखिए कि जब टीचर से मिस्टेक हो सकता है तो आप भी मिस्टेक करिए ना। आप गलती करेंगे तो ही आपसे सही होगा, राइट। जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक सही होने वाला नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। ओके, तो हम लोग आज प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 समझने वाले हैं प्रिय छात्रों। मेरा दावा है अगर आप इस वीडियो को छोड़ के नहीं गए, आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लिए, तो मेरा दावा है यूथ आइकॉन का आपको डायरेक्ट खोपड़ी में समझ में आएगा। और नहीं आएगा ना तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना। ओके, तो चलिए, मेरा दावा है आप अपना दावा बना लीजिए और आप अपने जगह पे बैठ जाइए, कॉपी कलम के साथ बैठ जाइए। आपको 100% समझ में आएगा। बस एक शर्त है, आपको शुरू से लास्ट तक देखना है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, नहीं लगे तो नहीं करना है। ओके, और अच्छा लगे तो आप उन साथी को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो 10th क्लास में है, अच्छा नंबर लाना चाहता है बट उसको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। वो समझना तो चाहता है बट समझाने वाला कोई नहीं है, उसको अपना देसी भाषा में, अपना ठेठी भाषा में नहीं समझाने वाला है। तो आप उसको बता देना यूथ आइकॉन यानी डीएसएम मैथ मस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसको भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। समय को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं। आज का सेशन बड़ी ही खास होने वाला है आपके लिए आपसे बात कर रहे हैं। चलिए, हम लोग सबसे पहले प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। ओके, तो चलिए, क्या एपी 1185 2 का एक पद -150 यानी -150 है तो क्यों? तो चलिए, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं प्रिय छात्रों, प्रिय सज्जनों। देखिए, हमसे बोलने में मिस्टेक हो रहा है ना। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक कैसे होगा, है ना। बोलता तू बोलेगा मुंह खोलेगा तब तो फसाना बदलेगा, तू खुद को बदल तब तो जमाना बदलेगा, है ना। तो हमें बोलना है तभी हम बोलने के लिए सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग A1 मान लेंगे प्रिय छात्रों 11। A1 कितना हो गया 11, A2 कितना हो जाएगा 8, ठेठी भाषा में 8 टका, है ना। हम लोग गांव देहात में क्या बोलते हैं 11 टका, 8 टका। तो वही है A1 मतलब A1 11, A2 8, ठीक है ना। चलिए, D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 मेरा दिया है 8 और A1 दिया है 11। तो 8 टका में 11 टका कहीं जाता है नहीं ना, लेकिन यहाँ गणित है तो जाता है। तो +8 में -11 जाएगा तो कितना बचेगा प्रिय छात्रों, -3 बचेगा। ओके, क्या आप लोगों को साफ सुथरा दिख रहा है? आवाज तो बिल्कुल जा रहा होगा बट दिख रहा है। हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए, तो देखिए प्रिय छात्रों, ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो मैटर छोटा और बड़ा नहीं करता है, मैटर करता है कि समझाने वाला अगर जबरदस्त मिल गया है तो छोटा बड़ा नहीं करता। ये मार्कर छोटा है ना, कलम छोटा है, लेकिन उसी से इतिहास लिखा जाता है, इतना सा याद रखिए। तो बोर्ड छोटा उससे मैटर नहीं करता है, आपको अपना दिमाग का सोच बड़ा करना है। चलिए, मेरा डी निकल गया है -3। एक पद जहां आता कौन सा पद, जी हाँ, जहां आता कौन सा पद, जहां आता एक पद, है ना, तो हम लोग उसको मानते हैं an। क्या an? तो an -150 दिया हुआ है। ओके,
-150 दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है ना। तो हम लोग यहाँ पे ए एन पे बिठाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है ना, होता है ना। चलिए, तो ए एन जो दिया है वो -150 दिया है। देखिए इसमें और घबराने वाला कोई बात नहीं है। मेरा ए एन मेरा -150 दिया है, एन की जगह पे हम लिख दिए हैं भैया, ठीक है ना। ये मार्कर बोलेगा यहाँ से उठा के वहां रखना है, तो ये मार्कर रखने वाला बात है, तो वही बात है, ए एन की जगह -150 रख दिए। कोई दिक्कत बा ना। चलो, ए जो मेरा दिया है ए 11 दिया है, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। एन मेरा दिया नहीं है तो एन का एन लिख देंगे। और डी मेरा कितने दिया है, डी मेरा दिया है -3 दिया है, तो -3 लिख देंगे। कोई दिक्कत बा यहाँ तक? चलिए, बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है, नीचे तक भी दिखेगा, एक लाइन हम लोग ले सकते हैं। तो -150 और ये जो 11 है ना, 11 ई बराबर के उधर है तो प्लस में है ना, बराबर के इधर लाएगा तो कितना होगा, माइनस में। तो -11 बराबर -3 n -1, ठीक ठीक। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक चलिए बहुत अच्छा। तो अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना। बोर्ड छोटा है ना, तो आपको कॉपी नीचे में लिखना है, इसके नीचे होगा, यहाँ ले रहे हैं। तो -150 टका और -11 टका कितना होता है, -161 टका ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे जो है क्या है, -3 गुना n करेंगे कितना हो जाएगा, -3n। माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो +3 हो जाएगा, क्योंकि -3 गुना -1 करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब -161 ये बराबर के इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर के इधर, ठीक है। तो हो जाएगा -164 बराबर -3n, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कमेंट भी कर रहे हैं कोई कोई, हाँ ठीक है। माइनस माइनस गया, कट गया, तो यहाँ बचा 164 बराबर 3n, ठीक है। n बराबर 164 बटे 3, n बराबर 164 बटे 3। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या था क्वेश्चन देखिए, क्या AP 11 18 5 2 11,8 5,2 का एक पद -150 है, तो क्यों है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसीलिए AP 11 8 5 2 डॉट 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 -150 नहीं है, क्योंकि मेरा n कितना आ गया है, 164 बटे 3 है ना, यानी बटे में आ गया, नहीं तो क्या है, ये AP में नहीं है ना, यानी आंसर इसका क्या होगा, नहीं। ये नीचे लिख दिए, क्लियर, समझ गए। चलिए, ये भी हो गया आपका सॉल्व, इसको एक बार आप लोग उतार लीजिए, और कोई भी सवाल नहीं इस पे आना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि एन पे तो बिठाना था, बिठा दिए। चलिए ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं स्क्रीन, हाँ ठीक दिख रहा है, ओके। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 जो क्वेश्चन नंबर है प्रिय छात्रों, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 10वां पद 38 है, 10वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। मेरा दावा है, हिसाब जबरदस्त है और सवाल ही जवाब होता है, सवाल में ही जवाब छुपा हुआ होता है, सवाल नहीं तो जवाब कहां से, है ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और मेरा दावा है, अगर आप अभी हम जो बताने वाले हैं इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को, तो 100% डायरेक्ट खोपड़ी में जाएगा तो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं
माना कि प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। ठीक है ना, सर्वांतर डी है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज गौर करेंगे, गौर मतलब फोकस करेंगे, फोकस ऑन गोल स्टेटमेंट। क्या दिख रहा अर्जुन? सॉरी गाइज, तो फोकस पक्षी के आंख पे जैसे था वैसे हम लोगों को फोकस लाना है यहाँ पे। ओके ओके, आर यू रेडी? एक्साइटेड? एक्साइटेड? यस। चलिए, जिसका मुझे था इंतजार। अरे सॉरी, गाना गा दिए क्या? अरे रे, मूड चेंज हो जाता है। जिसका था ना, इसलिए जिसका था मुझे इंतजार हो गया, मतलब आप ही लोगों का इंतजार था, आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना इसीलिए। चलिए, तो जिसका 11वां पद क्या है? जिसका 11वां पद, तो मैंने पिछले वीडियो में बात करा था जब मैंने इस चैनल का शुरू किया था, 11वां पद रहेगा तो एक कम लेना है। तो 11वां पद है तो क्या लिखेंगे? a + 10d लिखेंगे ना, 10d लिखेंगे ना, बराबर 38 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताइए, हल का समीकरण निकालने में है या नहीं है? बताइए। 11वां पद था a + 10d बराबर 38 है, हो गया ना समीकरण एक। दूसरा समीकरण बताइए क्या होगा? 16वां है तो क्या लेंगे? a + 15d लेंगे ना, बराबर 73 लेंगे ना, समीकरण क्या हो गया? दूसरा समीकरण हो गया ना। हाँ, चलिए अब एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या है ना, हमको लग रहा है कि मरकरवा जो है, मरकरवा में दम नहीं है, काहे कि उसी दिन से न्यू मार्कर लिए थे और लिख ही रहे हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, चल जाए ठीक है बा ना, तो मार्कर का इंक भरे के पड़ी। चलो चलो देखा तानी, तो रहुआ लोग बताई ए और ए और ए और ए मिल रहा है? मिल रहा है, यस। तो मिल रहा है ए और ए दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है? चलिए, एक लड़का बोल रहा है दोनों प्लस में है, बहुत अच्छा। दोनों प्लस में है तो यहां लिखेंगे माइनस पर। क्या क्यों लिखेंगे भैया? चिन्ह चिन्ह एक जैसा रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा, चिन्ह एक जैसा रहे तो हम लोग लिखेंगे माइनस पे, चिन्ह दो जैसा रहे तो लिखेंगे प्लस पे। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे रहेगा प्लस प्लस तो यहां लिखेंगे माइनस पर, रहेगा माइनस माइनस तो लिखेंगे माइनस पर, रहेगा प्लस माइनस लिखेंगे प्लस पर, क्योंकि चिन्ह दो जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्लस प्लस तो क्या हो गया? माइनस पर। ठीक है, चलिए चिन्ह चेंज करने हैं, चिन्ह चेंज करना है, तो माइनस 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 ये कट गया, माइनस 15d में 10d जाएगा तो माइनस 5d बचेगा ना, और माइनस 73 में 38 जाएगा, कितना बचेगा? चलिए हम लोग घटाते हैं वीडियो के सामने, आप लोगों के सामने है ना। चलिए घटाते हैं, एकदम बढ़िया चीज है। 13 में 8 जाई कितना? 5, और इधर 6 में 3 35, यानी कितना? -35। चलिए माइनस माइनस कैंसिल, और d बराबर 7 × 35 है ना, 7 × 35। अच्छा वीडियो दिख रहा है ना क्लियर? हाँ, वेरी गुड। चलिए अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अच्छा आप लोगों को दिख रहा है ना? अच्छा एहसास कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंकवा भरेंगे ना तो चले लागी करा के। समीकरण 1 a + 10d बराबर 38, तो हमारे a कते बा? a कुछ नहीं, a का a प्लस d 7, तो 10 × 7 बराबर 38। यहां लेता नहीं थोड़ा सा, चलिए वहां देखेंगे तो a + 70 बराबर 38। हाँ, तो यहां हम लोग लिखेंगे a बराबर 38 - 70, तो कितना बचे? 38 और 2 40, और 30 - 32, तो मेरा a आ गया -32, और मेरा जो दिया हुआ है कितना? d आ गया 7, तो यहां हम लोग लिख देते हैं d 7।
माने भी थे वही, प्रथम पद सर्वांतर टी आ गया ना। तो ये कौन सा विधि है, ये विलोपन विधि से हल किया गया है। नहीं, हम लोग जब द्विघात समीकरण में पहुंचते हैं ना, तो 3.3 या 3.4 में हो तो विलोपन विधि बोलते हैं। अच्छा, ए डी तो आ गया, अब क्या करेंगे, तुम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे बोला 31वां पद, तो आप लोग कमेंट करिए कि 31वां पद निकालेंगे क्या, 31वां पद। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे ना इस तरह, इसीलिए 31वां पद बराबर ए 31 बराबर ए प्लस 30d। तो मेरा जो ए दिया हुआ है, ए माइनस 32 दिया हुआ है ना, और प्लस 30 गुना 7, हाँ, प्लस 210, 210 में 32 जाएगी, कितने बच्चा, कितना बची हो, 210 में 32, 8 8 8, यानी इधर बचा 10 में 3 7 और 1, कितना हो गया, ए 31 बराबर 178। हाँ ओके, चलिए 178 क्लियर हो रहा है, हाँ बहुत अच्छा। तो 178 आ गया मेरा आंसर, ठीक है ना। तो ये हो गया सॉल्व, यानी ये हो गया सॉल्व। अब बताइए, हमको पता है अगर आपको विलोपन विधि नहीं आता होगा तो शायद आपको ये हिसाब समझ में नहीं भी आए। ओके, अगर आपको आता होगा तो यहां से तो सिर्फ क्या किए हैं, विलोपन विधि सॉल्व किए और उस पे मान बिठा दिए हैं। और आपको विलोपन विधि नहीं भी आता होगा फिर भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। और कहाँ नहीं आया वो भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9955939938। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया है। और आप ऑनलाइन क्लास अगर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इतना मैं आपको सुविधा दे रहा हूं बिल्कुल फ्री में। ये हिसाब जहां समझ में नहीं आया कॉपी में लिखिए, मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करिए, मैं आपको पर्सनल समझाऊंगा। मेरा ये दावा है, लेकिन आप अपने दावा पे डटे रहेंगे तो ही कुछ होने वाला है। ओके, तो ये था हम लोगों का प्रश्नावली 5.2 का 6 और 7। ओके, चलिए, ऐसा बोला भी जाता है कि अगर आपका गुरु जबरदस्त मिल गया ना तो आप आधी जंग तो जीत चुके हैं। तो जब हम आपको समझाने के लिए तैयार हैं हमेशा, तो आप क्यों पीछे हैं भैया, आप आगे आइए और हिसाब को जबरदस्त तरीके से समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो को देखिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ओके, थैंक यू सो मच।